हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ 28th क्लास ऑफ हॉर्टिकल्चर। 28th क्लास हॉर्टिकल्चर का चल रहा है। तो हॉर्टिकल्चर का हमने कितना किया, 1 से 27th क्लास तक हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है, ये IBPS एफओ का फुल कोर्स चल रहा है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले, अभी हम लोग आज हम लोग करेंगे फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लावर्स। देखो, फ्लावर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, टेलीग्राम ग्रुप है, ये आपको जो है ये ओपन ग्रुप है, ओपन डिस्कशन ग्रुप। तो अभी इस पे जाके आप ज्वाइन कर लेना, अगर आप नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो। जो भी हो, क्वेरी हो, आप वहाँ डाल सकते हो। और एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम का पेड ग्रुप है। इसमें क्या है ना कि ये जो पूरे PDF जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना टिल AFO 2024 तक, मतलब टिल दिस AFO जो आने वाला है, सारे PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करते हैं फ्लावर्स। देखो, फ्लावर्स में बेसिकली क्या जानना है ना, फ्लावर्स में आपको सबसे पहले जानना है कि फ्लावर्स 3 प्रकार के होते हैं। 1, 2, 3, तीनों कौन से होते हैं? एक एनुअल होते हैं, बाइनियल होते हैं, एक हर्बेशियस होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? एक एनुअल फ्लावर्स होते हैं, एक आपको देखोगे तो बाइनियल फ्लावर होंगे, और एक क्या होता है, एक हर्बेशियस होता है। हर्बेशियस, और यू कैन से पेरिनियल। हर्बेशियस, पेरिनियल। ठीक है, 3 तरह के फ्लावर्स होते हैं। इसमें हमें बेसिकली जानना क्या है, जानना देखो पहले ये है कि एनुअल फ्लावर्स का जो लाइफ हिस्ट्री है वो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ये लाइफ हिस्ट्री जो है, लाइफ हिस्ट्री, ठीक है, एनुअल फ्लावर के लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो एनुअल जो है वो 3 से 6 मंथ का लाइफ हिस्ट्री इसका रहता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं 3 से 6 मंथ में। वहीं पे हम लोग अगर बाइनियल की बात करें ना, तो बाइनियल ये 6 से 9 मंथ लेता है ना। और यही हर्बेशियस पेरिनियल की बात करें तो देखो, पेरिनियल इज समथिंग जो मोर देन 2 ईयर ले। ठीक है, मोर देन 2 ईयर। अगर मोर देन 2 ईयर ले रहा है ना तो इट्स बेसिकली अ पेरिनियल प्लांट्स। ठीक है, तो लाइफ हिस्ट्री यही कहता है। लाइफ हिस्ट्री अगर हम लोग को देखना है तो यही है, लाइफ हिस्ट्री प्लांट्स में इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स, कौन से एनुअल है, कौन से पेरिनियल है। ठीक है, ऐसे वाले एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एनुअल के एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। एनुअल के एग्जाम्पल्स कौन है, आप देखोगे कॉस्मोस स्पीसीज, कॉस्मोस स्पीसीज के प्लांट्स। ठीक है, फिर आपको सेलोसिया होता है, सेलोसिया स्पीसीज, एंथिया रोजिया, एलेंथिया रोजिया, है ना। फिर आपको डायंथस, क्राइजेंथेमम, क्राइजेंथेमम, फिर आपको डायंथस स्पीसीज लिख लो। ठीक है, ये सब आपको काइंड ऑफ एनुअल प्लांट्स में आते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे बाइनियल प्लांट। बाइनियल का एक फेमस एग्जांपल है ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस। फिर कैंटरबेरी है, कैंटरबेरी। ये 2 एग्जांपल्स हैं आपको जो बाइनियल के लिए आते हैं। फिर एक आता है पेरिनियल। पेरिनियल का जो होता है ना, जो हर्बेसियस पेरिनियल है, इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट। देखो, आरआरबी में ये क्वेश्चंस देखा गया है, क्या, जरबेरा। जरबेरा जो है ना, ये आरआरबी और एफओ में भी एक बार देखा गया, आप देखना, मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, कि एफओ में ऐसे क्वेश्चन था, मतलब ये काइंड ऑफ, जैसे मैं बताता हूँ ना आपको कि 40-20 के रेशियो में है, तो ये 20 वाला रेशियो में का क्वेश्चन था, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन माना जाएगा। इसमें कुछ ऐसा था कि ये आपको मतलब प्रोपगेशन कितने स्टाक का होता है, कि जैसे इसमें जो प्रोपगेट होता है ना, इसमें जो हर्ब्स होते हैं ना, वो स्टेमलेस पेरिनियल हर्ब्स होते हैं विथ रेडिकल स्टार्ट। ठीक है, तो प्रोपगेशन जो होता है वो डिवीजन ऑफ क्लम्प से भी होता है और सीड से भी होता है। तो काइंड ऑफ ऐसा ही क्वेश्चन था, मुझे बहुत क्लियरली याद नहीं है, पर आपको जरबेरा होगा, सॉलिडिगो होगा। ठीक है, फिर आपको परजेंथमोम है, एक परजेंथेमोम। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है आपको हर्बेशियस का। तो ये एग्जाम्पल्स, एनुअल प्लांट्स कितने दिन का होता है, लाइफ हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से आपको हर्बेशियस प्लांट है, कौन कौन से ये हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके प्रोपगेशन मेथड्स थोड़ा सा देख लेना। जैसे हम लोग बात करेंगे
क्राइजेंथेमम का। तो क्राइजेंथेमम हम लोग प्रोपगेट करते हैं शक्कर से, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सॉलिडिगो जो है ये शक्कर से करते हैं, हाँ ये चीज़ आपको याद रखना है। झरबेरा जो है वो क्लम्प्स, जैसा अभी आपको बताया, एंड सीड से, ये दिमाग में रखना है ना। तो ये सब चीज़, जैसे ये परसेंथमॉन है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सीड से भी करते हैं, कटिंग से भी करते हैं, फिर डिवीज़न से भी करते हैं, ये सब से करते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इधर भी देख लेंगे, कॉस्मोस देखो सीड से करते हैं, हाँ। फिर आपको डायंथियस जो है, डायंथियस ये सीड से करते हैं। सेलोसिया जो है, सेलोसिया स्पीसीज सीड से करते हैं। फिर एंथिया स्पीसीज है जो एलेंथिया, है ना, इसको कैसे करते हैं, इसको हम लोग ट्रांसप्लांटिंग से भी करते हैं और सीड से भी, ट्रांसप्लांटिंग एंड सीड दोनों से, ठीक है। ओके चलो, ये इंपॉर्टेंट था। फिर लास्ट टाइम कुछ चीज़ें छूट गई थी लास्ट क्लास में, 27 में डिफरेंट मैंने टर्म्स पढ़ाए होंगे, आपको याद होगा, जैसे ट्रॉफी, आर्बोरियम, बोनसाई। तो उसमें एक और टर्म्स था, जैसे स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड एक टर्म है, ये सब छूट गया था। तो स्टैंडर्ड देखो क्या टर्म है, स्टैंडर्ड होता है, इट्स कॉल्ड प्रैक्टिस ऑफ बर्डिंग ऑफ डिफरेंट हाइट्स। डिफरेंट हाइट्स में जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बर्ड करते हैं, ठीक है, टू क्रिएट लाइक डाफ, मीडियम, हाँ, टॉल स्टैचू ऑफ प्लांट, इसको बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं। जैसे यू कैन सी, अगर हम लोग एक ये ट्री है, ये ट्री, एक ये डिफरेंट हाइट का ट्री, एक ये डिफरेंट हाइट का ट्री, हाँ, एक ये डिफरेंट हाइट का ट्री, इस वे से हम लोग जो प्रोपगेशन करते हैं, प्रैक्टिस ऑफ बर्ड करते हैं, बर्डिंग टेक्निक से डिफरेंट हाइट टू क्रिएट अ डार्क, मीडियम एंड टॉल स्टैचर ऑफ प्लांट, उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को देख लेना, इसमें हम लोग लिख लेते हैं द प्रैक्टिस ऑफ बर्डिंग ऑफ ट्रीज एंड प्लांट in different height is known as बडिंग, उसको बडिंग बोलते हैं। डिफरेंट हाइट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट हाइट में ये भी आ जाता है टॉल, ठीक है, डाफ और मीडियम, तीनों वे में जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना डिफरेंट हाइट का, तो उसको हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। देखो स्टैंडर्ड जो होता है ना, ये स्टैंडर्ड जो होता है ना, ये फर्दर अगर आप तुम देखोगे ना तो फर्दर डिवाइड होता है 2 में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक होता है फुल स्टैंडर्ड और एक होता है हाफ स्टैंडर्ड, ठीक है, फुल स्टैंडर्ड और हाफ स्टैंडर्ड। अब ये क्या है भाई, फुल स्टैंडर्ड और हाफ स्टैंडर्ड? देखो फुल स्टैंडर्ड जो है ना, ये इट्स कॉल्ड बर्डिंग इज़ डन एट 100 सेंटीमीटर ऑफ हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ग्राउंड है और ये एक ट्री है। तो फुल स्टैंडर्ड में बर्डिंग कितना होगा, ये मान लो 100 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो इस लेवल में जो बर्डिंग कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं हाफ स्टैंडर्ड। यू कैन रादर से कि बर्डिंग, इसमें क्या होगा, बर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड एट 100 सेंटीमीटर ऑफ हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल से 100 सेंटीमीटर ऑफ हाइट में अगर हम लोग बर्ड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं फुल स्टैंडर्ड, सॉरी, ठीक है, हाफ स्टैंडर्ड नहीं, फुल स्टैंडर्ड। 100 सेंटीमीटर फुल स्टैंडर्ड, और हाफ स्टैंडर्ड किसको बोलेंगे, हाफ स्टैंडर्ड बोलेंगे बर्डिंग एट 50 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो, बर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड एट 50 सेंटीमीटर ऑफ हाइट। अगर हम लोग 50 सेंटीमीटर ऑफ हाइट पे बर्डिंग कर रहे हैं फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम ग्राउंड लेवल, तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल बर्डिंग और हाफ बर्डिंग। समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, 100 फुल, 50 हाफ, ठीक है। जैसे अगर हम लोग प्रोपगेशन करते हैं ना फॉर प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड इन रोजेज, मान लो एग्जाम्पल देते हैं, एक रोज़ का स्टैंडर्ड बनाना है, रोज़ का एक स्टैंडर्ड बनाना है हमें, हाँ, प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड ऑफ रोज़, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ रोज़ बनाना है मतलब इसका एक काइंड ऑफ प्रोसेस से हमको टॉल भी चाहिए, मीडियम भी चाहिए और शॉर्ट भी चाहिए। शॉर्ट यू कैन से डाफ,
ठीक है। ये तीनों चीज़ चाहिए हमको, उसका स्टैंडर्ड बनाना है जो कि ऑफ रोज़। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग करते हैं टी बर्डिंग। टी बर्डिंग रोज़ में करोगे तो वी कैन मेक स्टैंडर्ड। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, तो उसको तुम लोग ध्यान में रखना। चलो, एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, सर्ब्स। सर्ब्स, देखो सर्ब्स में इंपॉर्टेंट क्या है कि सर्ब्स का बेसिकली हाइट कितना होता है, मतलब बेसिकली वो कितने मीटर में यूजुअली ग्रो किया जाता है। तो इसको आप लिख सकते हो, सर्ब्स ग्रोस टू हाइट ऑफ कितना, 0.5 टू 4 मीटर। 0.5 से 4 मीटर के हाइट में आपको सर्ब्स जो है वो हम लोग ग्रो करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हाइट्स देखना है, हाइट्स हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हेज। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, हेज। हेज होता क्या है, देखो हेज बेसिकली ना एक काइंड ऑफ स्क्रीन बनाते हैं, कंटिन्यूअस स्क्रीन बनाते हैं ट्रीज प्लांट करके, सर्ब्स प्लांट करके। ठीक है, हेज क्या होता है, टू मेक, लिख सकते हो, टू मेक अ प्रोटेक्टिव स्क्रीन और कंटिन्यूअस स्क्रीन टू मेक अ बाउंड्री, टू मेक अ बाउंड्री। एक बाउंड्री बनाते हैं फ्रॉम ट्रीज और सर्ब्स। ठीक है, वेदर इट्स सर्ब्स और वेदर इट्स ट्रीज, ट्री या सर्ब्स से एक कंटिन्यूअस बाउंड्री बनाते हैं और उस प्रोसेस को, उस चीज़ को हम लोग हेज बोलते हैं। ठीक है, और देखो हेज जो बेसिकली होता है ना, हेज अगर तुम देखोगे तो हेज दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रोटेक्टिव होता है, एक वी मेक फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव हेज, प्रोटेक्टिव हेज। ठीक है, और एक मीट होता है आपको ऑर्नामेंटल हेज, ऑर्नामेंटल हेज। ठीक है, हेज दो प्रकार का बनाते हैं, या तो प्रोटेक्ट करने के लिए और या तो एक बाउंड्री, एक ऑर्नामेंट। जैसे आप गार्डन वार्डन जाओगे ना, तो वहाँ आप देखोगे कि वो बस सजाने के लिए बनता है, ज़्यादा हाइट्स नहीं रहता है। और प्रोटेक्टिव हेज का जो होता है ना, वो हाइट्स अच्छा रहता है। ठीक है, ऑर्नामेंटल हेजेस में आप देखोगे कि बहुत जगह हाइट ज़्यादा भी रहता है। बेसिकली आप देखोगे तो टॉल ऑर्नामेंटल हेजेस का ज़्यादा होता है। हाँ, पर बेसिकली आप प्रोटेक्ट करने के लिए बना रहे हो तो उसमें आप सर्ब्स लगाओगे जो कि खाए ना, जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स, जो एनिमल प्लांट्स खाते हैं वो खाए ना, तो उससे क्या होता है, वो प्रोटेक्ट हो जाता है, वहाँ पे पास ट्रेस पास भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो प्रोटेक्टिव हेज की बात करें ना, तो प्रोटेक्टिव हेज फर्दर टू पार्ट में डिवाइड रहेंगे। हाँ, और ऑर्नामेंटल हेज भी फर्दर टू पार्ट में डिवाइड रहेंगे। ठीक है, तो देखो प्रोटेक्टिव हेज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा टॉल प्रोटेक्टिव हेज, टॉल प्रोटेक्टिव हेज। और फिर क्या होगा, फिर होगा एक होगा डाफ प्रोटेक्टिव हेज। एक टॉल होगा, एक डाफ होगा, डाफ प्रोटेक्टिव हेज। ठीक है, फिर इधर क्या होता है ऑर्नामेंटल हेज में, ऑर्नामेंटल हेज में भी एक टॉल ऑर्नामेंटल हेज और एक डाफ ऑर्नामेंटल हेज। ठीक है, डाफ ऑर्नामेंटल हेज दो तरह से होता है, एक टॉल एक डाफ, टॉल डाफ। सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि ये कितने कितने मीटर का होता है, मतलब कितने मीटर का हाइट होता है टॉल का, कितने मीटर का हाइट होता है डाफ का। क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो हम लोग देखेंगे जब टॉल प्रोटेक्टिव हेज की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली 1 से 3 मीटर का रहता है ऑफ हाइट। ठीक है, 1 से 3 मीटर ऑफ हाइट। वही डाफ प्रोटेक्टिव हेज इट्स ग्रो अबाउट 1 मीटर, सिर्फ 1 मीटर का रहता है। ठीक है, वहीं पे हम लोग अगर बात करें टॉल ऑर्नामेंटल हेज की, तो इसका हाइट जो होता है, इसका हाइट बेसिकली 3 से 4 मीटर होता है। और बेसिकली डाफ का आपको अबाउट 1 मीटर, अबाउट 1 मीटर। तो इससे हम लोग को क्या समझ आता है कि डाफ दोनों सेम ही है। डाफ आप देखोगे कि दोनों सेम ही है, मगर ये टॉल प्रोटेक्टिव और टॉल ऑर्नामेंटल हेज में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसमें ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो, है ना। चलिए, ये कुछ बीच में छूट गया था इसलिए मैं आपको सोचा कि मैं करवा देता हूँ।
अभी हम लोग कुछ कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, उन फ्लावर्स के प्रोपगेशन टेक्निक्स पूछते हैं। जैसे रोज़ का आपको पता है ना, रोज़ का प्रोपगेशन टेक्निक पूछा गया है, टी बडिंग एंड कटिंग से होता है। जैसे अभी टी बडिंग मैंने पढ़ाया, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, स्टैंडर्ड बनाने के लिए टी बडिंग करते हैं, वैसे प्रोपगेशन टेक्निक है कुछ 5-6 फ्लावर्स का, सबका हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग लिख लेते हैं कल्टीवेशन ऑफ इंपॉर्टेंट फ्लावर्स, कल्टीवेशन ऑफ इंपॉर्टेंट फ्लावर्स, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ इंपॉर्टेंट फ्लावर्स। देखो कल्टीवेशन ऑफ इंपॉर्टेंट फ्लावर्स में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रोज़। रोज़ रोज़ एक इंपॉर्टेंट फ्लावर है। देखो रोज़ का एग्जाम में एक चीज़ आया, फ्रूट ऑफ रोज़ क्या बोलते हैं, फ्रूट ऑफ रोज़, फ्रूट ऑफ रोज़ को क्या बोलते हैं, फ्रूट ऑफ रोज़ को बोलते हैं हिप्स, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक चीज़ और देखना होगा, हाँ फ्रूट, इसमें प्रोपगेशन टेक्निक्स क्या होता है, प्रोपगेटेड बाय टी बडिंग, ठीक है, टी बडिंग से प्रोपगेशन होता है एंड कटिंग, और कटिंग से प्रोपगेशन होता है। दो प्रकार से रोज़ में आपको प्रोपगेशन होता है, ठीक है। एक चीज़ होता है फ्लोरीबंडस, आपने नाम सुना होगा फ्लोरीबंडस, 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 फ्लोरीबंडस जो है ना, ये क्रॉस है, किसका क्रॉस है, पॉलीएंथा और हाइब्रिड टी का, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीबंडस क्या है, ये आपको क्रॉस है, क्रॉस ऑफ पॉलीएंथा एंड हाइब्रिड टी, हाइब्रिड टी, दो चीज़ का क्रॉस है, क्रॉस ऑफ पॉलीएंथा एंड हाइब्रिड टी, ठीक है, ओके। अब क्या होता है ना, एक फेरी रोजेस होता है। फेरी रोजेस क्या होता है भाई, फेरी रोजेस, फेरी रोजेस, फेरी रोजेस क्या है, इसको बोलते हैं मिनिएचर फॉर्म ऑफ रोजेस, ठीक है, मिनिएचर फॉर्म ऑफ रोजेस को बोलते हैं फेरी रोजेस, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। फिर आपको आता है जैसे डलिया, डलिया जो है वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट एक फ्लावर है जो कि हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से प्रोपगेट होता है, तो इनको याद रखना है, डलिया, ठीक है, डलिया, डलिया जो है वो किससे होता है, वो आपको हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से होता है, इट्स कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से ये फ्लावर आपको ग्रो करता है। फिर आपको मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड का नाम सुना होगा, मैरीगोल्ड का बिस्किट खाया होगा, मैरीगोल्ड एक फ्लावर है, तो मैरीगोल्ड किससे होता है, मैरीगोल्ड आपको होता है सीड से, मैरीगोल्ड किससे होता है, वो सीड से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्लैड्यूलस, ग्लैड्यूलस बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लैड्यूलस आपको नाबार्ड नॉर्म्स में मिल जाएगा, इसलिए ग्लैड्यूलस इंपॉर्टेंट है। और ग्लैड्यूलस जो होता है वो कॉम्ब से प्रोपगेट होता है, वो भी 5 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए कॉम्ब्स, ठीक है। फिर एक आता है कार्नेशन, 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 कार्नेशन किससे होता है, कार्नेशन देखो एनुअल फ्लावर्स भी होता है, पेरेनियल भी होता है, ठीक है, कार्नेशन दो तरह से होता है, एनुअल्स, एक फ्लावर जो है वो एनुअल्स भी होता है और पेरिनियल भी होता है, ठीक है, कार्नेशन। तो एनुअल जो होता है ना वो सीड से प्रोपगेट होता है, और अगर हम लोग पेरेनियल फ्लावर कार्नेशन को पेरेनियल वे में उगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग टर्मिनल कटिंग का यूज़ करते हैं, टर्मिनल कटिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है आपको कार्नेशन के लिए जो हमने देखा। फिर एक इंपॉर्टेंट है क्राइजैंथेमम, क्राइजैंथेमम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइजैंथेमम हम लोग शक्कर से भी करते हैं, टर्मिनल कटिंग से भी करते हैं और शूट से भी करते हैं, ठीक है। तो क्राइजैंथेमम भी एक इंपॉर्टेंट फ्लावर है, उसका प्रोपगेशन भी आपको जानना है। क्राइजैंथेमम, क्राइजैंथेमम, तो क्राइजैंथेमम कैसे होता है, क्राइजैंथेमम का प्रोपगेशन, क्राइजैंथेमम का प्रोपगेशन कैसे होता है भाई, तो ये होता है रूट सक्कर, टर्मिनल कटिंग और सीड से, ठीक है, रूट सक्कर, टर्मिनल कटिंग और सीड से। तो ये था पूरा फ्लावर्स को हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे ना, नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा पोस्ट हार्वेस्ट पे, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, सारा पोस्ट हार्वेस्ट पे पूरा वीडियोस चलेगा।
हार्डली आई थिंक 5-6 वीडियोज़ और रहेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट वाला सब चीज़ कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम लोग E to Z बहुत डीप वे में हम लोगों का पूरा हॉर्टिकल्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।